हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दनेसर आईटी। और आज अपन बात करने वाले हैं प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती के संबंध में। दोस्तों आपको पता है कि 6 और 7 नवंबर को दोस्तों होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब दस्तावेज सत्यापन। अब दोस्तों यहाँ पर किन आवेदक हो रहा है, तो बैगा सारिया भारिया आवेदक दोस्तों हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो रहेगा फॉर्मेट, जब उनको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप लोगों को जो फॉर्म भरने का रहता है वो आपको कैसे भरना है, क्या आपको गलती नहीं करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, इस वीडियो पर अपन बात करने वाले हैं। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पे आप लोग नए, चैनल कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तक इन्फॉर्मेशन या भर्ती संबंधी जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। तो चलिए हम चलते हैं, पहले हम कर लेते हैं डाउनलोड। हालांकि जो आवेदकों का नाम है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उनके दोस्तों घर पर कॉल लेटर दोस्तों यहाँ पर पहुंच चुका है, ठीक है। तो वो उनके साथ अभी जो फॉर्मेट है वो भी उनके पास पहुंच चुका है। तो चलिए हम पहला हमने कर लिया है दोस्तों डाउनलोड यहाँ पे। और कहां से करना है वो बता देते हैं आप लोगों को। देखिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर, यहाँ पर लिखना है एमपी स्किल, यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे करना है क्लिक मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट पे। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये हो जाएगा यहाँ ओपन इनकी वेबसाइट, ठीक है ना। फिर हमको यहाँ पे करना पड़ेगा स्क्रॉल। चलिए हम कर लेते हैं, हमारे सामने ये हो रहा है ओपन। तो दोस्तों ये हो चुका ओपन, आपको करना है स्क्रॉल। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे करोगे स्क्रॉल, यहीं पे आपको मिल जाएगा दोस्तों डाउनलोड करने के लिए फॉर्मेट। चलिए हम यहाँ पे और आपको यहाँ पे आना। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग आओगे, देखिए दोस्तों ये रहेगा आपके सामने, ठीक है ना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मेट, ठीक है। ये रहेगा, इसमें सभी के नाम भी है, जिन आवेदक का डॉक्यूमेंट होना है 6 तारीख को, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कर लें, इसको कर लें डाउनलोड। जैसे ही आप लोग करोगे तो ये हो जाएगा आपके सामने डाउनलोड। चलिए हमने दोस्तों कर लिया यहाँ पर डाउनलोड। देखिए दोस्तों ये हो चुका डाउनलोड। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना वेरिफिकेशन में, ठीक है ना, ताकि आपको भूल ना जाओ किसी कारण से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम चलते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा उसका लिस्ट, ठीक है ना। अब आपको पहले क्या ले जाना दोस्तों, पहले आपको ले जाना पड़ेगा बुलावा पत्र, यानी जो आपके घर पे भेजा है कौशल विकास संचालनालय ने, वो आपको दोस्तों लेके जाना पड़ेगा। दूसरा आपको बायोडाटा फॉर्म, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, वो वाला फॉर्म आपको लेके जाना भर के पूरा। तीसरा दोस्तों आप लोगों को आपका रोजगार पंजीयन आपको लेके जाना है, ठीक है, जो आपका प्रिंट हुआ है पोर्टल से, वो आपको लेके जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी 10वीं की अंक सूची, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट रहेगा आपका, यहाँ पे कर लेते हैं स्क्रॉल। अब आपका दोस्तों जो भी आपने लगाया होगा योग्यता के लिए, यदि मान लो किसी ने आईटी लगाया तो आईटी सर्टिफिकेट लेके जाएं, किसी ने डिग्री लगाया हो तो वो लेके जाएं, किसी ने डिप्लोमा लगाया, ठीक है ना। तो जो भी आपने लगाया है, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, चयन हुआ है, वो आपको लेके जाना है। नेक्स्ट दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का मूल निवासी आपको लेके जाना है, ठीक है, ओरिजिनल प्लस कॉपी सभी की ध्यान रखना है, ओरिजिनल प्लस 2 सेट कॉपी। इसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र है, वो आपको लेके जाना है, आपका जाति का। नेक्स्ट है निःशक्त तथा भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र यदि हो आपके पास, ठीक है ना, जिन जो आते हैं इसमें। नेक्स्ट है पद हेतु चाहे गए अन्य प्रमाण पत्र, जैसे मान लो आपने मोटर मैकेनिक में आपका हुआ तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए पड़ेगा, वो आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें एलिजिबल रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस। नेक्स्ट है शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग कार्यालय का आपत्ति अनापत्ति प्रमाण पत्र, मान लो यदि आप लोग किसी विभाग में कार्यरत हैं, ठीक है ना, तो और वहां का जो आपको एनओसी मिलती है तो वो आपको लगेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो आपको ये 10 रहेंगे मेन डॉक्यूमेंट दोस्तों, जो आपको लेके जाना, आपको इसमें से कोई भी नहीं छोड़ना घर पर, यदि आपके पास है, यदि, ठीक है ना, यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं आपको भरना कैसे। देखिए दोस्तों यहाँ पर आओगे, ये रहेगा पूरा फॉर्मेट और यहाँ पर ये रहेगा फॉर्मेट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना है अपना फोटो, लगाना है न्यू। कौन सा फोटो लगाना है, जो आपने लगाया था फॉर्म भरते समय, वो फोटो आपको यहाँ पे अटैच करना है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे लिखा है आवेदित पद का नाम, तो यहाँ पे लिखा है प्रशिक्षण अधिकारी। आपका जिस भी व्यवसाय जिसकी ट्रेड में हुआ उसका नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद आपका नाम हिंदी में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके पता आपका नाम हिंदी इंग्लिश में कैपिटल अक्षरों में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद लिंग में आप पुरुष है महिला है वो आप लोग यहाँ पे लिखें। आपके पिता का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आपका पत्र व्यवहार का पूरा पता जो आपने आधार कार्ड में डाला हुआ है, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसका पिन कोड नंबर से लिखना है और स्थायी पता वही है तो लिखना है। यदि आपका अलग अलग है तो आप लोग अलग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी रहेगी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग लिखनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, अंकों में लिखनी है और यहाँ पे लिखनी है शब्दों में, आप लोग ध्यान रखें। फिर आप 1 जनवरी 2025 को कितने वर्ष कितने माह कितने दिन के हो गए हैं वो आप लोग आपको यहाँ पे बा वाले ऑप्शन में लिखेंगे। इसके बाद आपके पास जो प्रमाण पत्र है जो आपने इसमें लगाया है, ठीक है ना, वो सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो आप किस के जाति में आते हैं तो आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई अब बैगा है सारी भारी है, ठीक है ना। फिर मध्य प्रदेश का मूल निवासी, हाँ तो यहाँ पे याद करना है, ठीक है, यहाँ पर नो करना नहीं है, ठीक है, आपको ध्यान रखना वो।
इसके बाद आपका जन्म दोस्तों कहाँ गांव में हुआ, शहर में हुआ, ठीक है ना, वो लिखना है। किस जिले में, किस राज्य में, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसका नाम एक एक करके। इसके बाद जो आपका रोजगार पंजीयन है दोस्तों, जो आपने लगाया था, उसका दोस्तों क्रमांक आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा रोजगार पंजीयन का, और किस डेट को दोस्तों आपका जारी हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर डालना पड़ेगी। इसके पश्चात यदि आपकी शादी हुई है, विवाह हुआ, तो आप लोग दिनांक लिख सकते हैं और आयु लिख सकते हैं। यदि नहीं हुआ तो उन आवेदकों को यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रखना है। और यदि आपके बच्चे हैं तो आप लोग लिख सकते हैं क्रमांक में 1 2, ठीक है ना, महिला है, ठीक है ना, मतलब फीमेल है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, तो आप लोग यहाँ पर नॉर्मल सा ये लिख लेना है। इसके पश्चात आपकी शैक्षणिक योग्यता मेन रहेगी। तो दोस्तों देखिए, मान लो पहले आपको क्या लिखना है, आपकी 10वीं की अंक सूची जो भी रहेगी, आपकी 12वीं की यदि है तो, और आपकी जो भी आपने लिखी ITI है, मान लो किसी के पास, किसी के पास डिग्री है, किसी के पास डिप्लोमा है, तो आप लोगों को इसका रोल नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर, और आपका परीक्षा का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, किस बोर्ड से किया आपने वो लिखना है, मतलब ठीक है ना, परीक्षा 10वीं 12 जो भी है। फिर आपने कब आपने पास किया वो लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से किया, MP बोर्ड से किया है, बरतुल्ला से किया, ठीक है ना, वो STBT NCBT से किया, जो भी वो लिखना, ठीक है ना। आपका विषय क्या क्या विषय रहा सभी में, और यहाँ पे आपका लिखना दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्राप्त अंकों प्रतिशत, ठीक है ना, 2 अंक लिखना है तक, ठीक है ना, यहाँ पे प्रतिशत आपका मतलब आपका मान लो किसी के 70.1 है तो आपको ओनली 70 लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे 10 प्राप्त 10 मतलब तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राप्त अंकों का प्रतिशत 10 की 2 अंकों तक, यानी लास्ट में 2 अंकों तक लिखना आप, और आपको ज्यादा नहीं लिखना है। तो मान लो किसी की 70 पॉइंट है तो आपको 70.11 कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आपको ज्यादा संख्या नहीं लिखनी है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर आओगे, यहाँ पे आवेदक के सिग्नेचर होंगे, पूरा नाम लिखाएगा, और यहाँ पे आपको डालेगी डेट, ठीक है, जिस डेट को आपका वेरिफिकेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे आओगे, ये रहेगा फॉर्मेट, ये भी फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे आपका पद का नाम लिखना पड़ेगा, किस ट्रेड में आपका हुआ है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आओगे तो दोस्तों ये इन्होंने दिया है हालांकि, लेकिन यहाँ पर जिस लिस्ट आई है बैगा सारी भारी आवेदकों की, उनको दोस्तों फाइनली एक ही मिला हुआ, एक ही आवेदक एक ही जगह नाम है, ठीक है ना, तो उनको दोस्तों एक ही यहाँ पर डाल देना है। व्यवसाय मान लो किसी का बेल्डर में, कोपा में या इलेक्ट्रिशियन में, तो आपको वही डालना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको फाइनली जो एक ही नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको दिनांक डालना है, आप उस दिनांक को परिचित हुए, और आप किस पद के लिए दोस्तों सिलेक्ट करना चाहते हैं। मान लो मुझे फाइनली कोपा के लिए चाहिए, या मुझे फाइनली बेल्डर के लिए, तो आप लोग यहाँ पर लिखते हैं बेल्डर ट्रेड, ठीक है ना, यहाँ पे। और यहाँ पर दोस्तों आपको दिनांक लिखना पड़ेगा, और स्थान जहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, और यहाँ पे आवेदक का नाम लिखना पड़ेगा फुल आपका, ठीक है, पूरा नाम आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, और आपके सिग्नेचर है, पता, आपका मोबाइल नंबर, ये आपको लिखना है। इसके पश्चात यहाँ पे आओगे तो ये रहेगी चेक शीट दोस्तों। ये चेक शीट आपको नहीं बननी है, एक चीज उनको ही बननी है, ठीक है ना। बाकी आप चाहो तो अपना जो नॉर्मल सा नाम है या दिनांक, हालांकि वो लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर टिक लगाना पड़ेगा, चाहे तो वो भी लगाएंगे यहाँ पर टिक कि भाई रोजगार कायला का जो पंजीयन उसका मिलान हो चुका, ठीक है ना, आवेदक का द्वारा चस्पा फोटो मिलान हुआ कि नहीं हुआ, जो आपने पहले लगाया था, आपकी शैक्षणिक योग्यता उससे मिलान हुआ कि नहीं हुआ, आपका तकनीकी योग्यता में डिग्री डिप्लोमा क्या है वो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, पाएगा ही नहीं कह पाएगा। और यहाँ पे विज्ञापन दस्तावेज आवेदक की आयु क्या जो आपने दी थी वो आयु इसमें है कि नहीं, वो मिलान हो जाएगा। विकलांग सर्टिफिकेट है तो वो, ठीक है, संतान है तो उसकी, और 18 आपकी जो एज 18 से जो एज रखी गई थी वो एज भी यहाँ पर मिलान करेंगे वो लोग, ठीक है ना। ये मिनिमम 21 और मैक्सिमम पुरुष की 18 21, ठीक है ना, महिला की 18 और पुरुष की 21। जाति आपस में मिलान करेंगे, ठीक है ना। आपका आपके मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक यदि आपके पास हो, यदि आपने लगाया हो तो, ठीक है। और आप यदि कहीं कार्यरत हैं शासकीय मर्द सरकारी में, उसका जो प्रमाण पत्र वो लगेगा आपका NOC। और डीजल जो है डीजल वाले या मोटर मैकेनिक वाले, उनके पास लाइसेंस यदि उन्होंने भरा है तो उनके पास लाइसेंस है नहीं है वो यहाँ पर मिलान करेंगे, और अन्य प्रमाण पत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों को लिख कर देंगे कि क्या क्या सही पाएगा, ये उनका काम है समिति का, वहां पर जो सभी के जो अधिकारी लोग बैठे होंगे उनके सील यहाँ पर साइन यहाँ पर होनी है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों पूरा यहाँ पर रहने वाला है, और आपको ये डॉक्यूमेंट लगा जाना जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है दोस्तों। ये होता है बैगा सारी वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसी तरह दोस्तों बाद में होगा नियमित वालों का, तो उनके लिए भी इसमें कुछ फॉर्मेट चेंज होते हैं, अलग फॉर्मेट होता है उनका, इसमें से वो कुछ सेम होते हैं इसमें से, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि बहुत से मेरे पास कमेंट थे बैगा सारी आवेदकों की सर इस संबंध वीडियो बनाई कि हम कैसे फॉर्म भरें और क्या क्या हमको गलती नहीं करनी है। अब आपको कुछ भी लगता है दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके।